मध्य प्रदेश में अराजकता का माहौल है और मुख्यमंत्री लापता है। वह कभी हरियाणा में प्रचार करते हैं तो कभी यूपी बिहार में। मुझे लगता है कि भाजपा ने उन्हें उन राज्यों में काम करने के लिए मुख्यमंत्री बनाया है। प्रदेश के मुद्दों पर मोहन यादव मौन यादव हो गए हैं। यह बात विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने पत्रकार वार्ता के दौरान कही। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार 2 दिवसीय जबलपुर दौरे पर हैं। सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने डॉक्टर मोहन यादव की सरकार पर जमकर हमला बोला। वहीं भाजपा के सदस्यता अभियान पर नेता प्रतिपक्ष ने तंज कसते हुए कहा कि सदस्यता अभियान की पोल खुद विधायक अजय विश्नोई ने खोल दी है। ठेके पर सदस्यता अभियान प्रदेश में चल रहा है। कॉलेजों में दबाव बनाकर सदस्य बनवाए जा रहे हैं। सदस्यता के लिए कई जिले के कलेक्टरों पर भी दबाव बनाया जा रहा है। उमंग सिंघार ने बीजेपी के घोषणा पत्र को भी लेकर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा अपने घोषणा पत्र को गीता और रामायण बताती है, लेकिन उस पर अमल नहीं करती है। लाडली बहनों को 3,000 रुपए महीने देने का वादा अब तक पूरा नहीं किया गया है। 3100 रुपए में धान खरीदने की बात कही गई थी, लेकिन अब तक पॉलिसी नहीं बनी है। स्मार्ट मीटर लगाने के नाम पर प्रदेश में भ्रष्टाचार हो रहा है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर लगाने का मुद्दा विधानसभा में उठाया जाएगा। जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि प्रदेश के अंदर अराजकता का माहौल है और मैं कानून व्यवस्था की कोई खैर खबर लेने वाली स्थिति नहीं है। मुख्यमंत्री जी मैं कह सकता हूं कि लापता है। जो कभी आपके हरियाणा में प्रचार में लगते, कभी यूपी जाते, कहीं बिहार जाते, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने यूपी, बिहार और हरियाणा के हिसाब से इन्हें बनाया। प्रदेश की इनको चिंता नहीं है और प्रदेश के मुद्दों पर मोहन यादव जी अब मोहन यादव नहीं रहे, अब मौन यादव हो गए। क्योंकि जिस प्रकार प्रदेश के अंदर घटनाएं घट रही है, आप समझ सकते हैं कि पुलिस बल की नाकामी, प्रदेश के अंदर जो योग्य अधिकारी हैं उनकी पोस्टिंग नहीं हो रही, कई ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारी जिनकी प्रदेश में पोस्टिंग हो रही है जो व्यवस्थाएं नहीं संभाल पा रहे। अभी आपने देखा भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चला। सदस्यता अभियान में कल विश्नोई जी ने इनकी पोल खोली। अभी हमारे कई कार्यकर्ताओं के पास मैसेज आए वेरिफिकेशन के, मेंबरशिप के। तो बीजेपी ने किसको ये ठेका दिया था? क्या भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यकर्ता नहीं है कि जो एक ठेके पर सदस्यता अभियान पूरे प्रदेश में चलाया गया? और आपने पिछले महीने 15 दिन में देखा कि किस प्रकार नगर निगम के कर्मचारी, चाहे उज्जैन में हो, चाहे स्कूल कॉलेज के अंदर दबाव बना के वहां पर मेंबरशिप बनाई गई। तो ये आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है प्रदेश के अंदर, कि जो मेंबरशिप के लिए कईयों पे दबाव बनाए जा रहे हैं, कलेक्टरों पे भी दबाव बनाए गए। तो मुझे लगता है कि पहली बार देश प्रदेश में इस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी निरंकुश रवैया आपने देखा। तो और ये बार बार हमेशा मुख्यमंत्री जी एक बात कहते हैं कि हमारा घोषणा पत्र रामायण और गीता की तरह है। सदन में भी कई बार उन्होंने कही बात, लेकिन जब आप उसको घोषणा पत्र को गीता और रामायण की तरह कहते हैं तो उस पर आप अमल क्यों नहीं करते? आपने कहा था कि हम लाडली बहना को 3,000 रुपए देंगे, आज तक लाडली बहना को 3,000 रुपए नहीं मिले। आपकी सरकार ने कहा था कि हम धान खरीदेंगे समर्थन मूल्य पे 3100 रुपए में। आज मैं कह सकता हूँ महाकुशल क्षेत्र के अंदर आज आपके जबलपुर में जो धान के किसान हैं 1 साल से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार की पॉलिसी नहीं आई। और पॉलिसी आएगी भी तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि एक एक दाना धान का नहीं खरीदेंगे, सिर्फ नाम मात्र का। जिस प्रकार से उन्होंने सोयाबीन की बात करी कि हम सोयाबीन खरीदेंगे, जब कांग्रेस ने हल्ला किया, किसान आंदोलन किया, ट्रैक्टर आंदोलन किया, लेकिन
मुख्यमंत्री जी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, किसान का बेटा कहते थे, प्रदेश के किसानों को भूल गए शिवराज जी। शिवराज जी चाहते तो सबसे एक एक दाना सोयाबीन का यहाँ पे खरीदे जा सकता केंद्र सरकार से, लेकिन आपकी जानकारी के लिए किसानों के साथ छलावा हो रहा है। वो सिर्फ 20% सोयाबीन पूरे प्रदेश का जो उत्पादन है उसका सिर्फ 20% खरीदने की तैयारी है। तो मैं सोचता हूं कि ये झूठे वादे करने वाली, झूठी बात करने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, अपने वादों पे कभी अड़िग नहीं रहती। SK न्यूज लाइव जबलपुर।